स्वागत है आपका और आप देख रहे अपना लोकप्रिय चैनल श्रीवास टाइम्स। मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन के नियम कानून ताक पर रखकर आदिम जाति कल्याण विभाग छतरपुर की खुली पोल, कई आश्रम शालाएं पड़ी ठप, शासन प्रशासन को बनी चुनौती। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा लगातार आश्रम शालाओं के लिए एवं छात्रावासों के लिए लाखों करोड़ों रुपए हर माह खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वह केवल दिखावा साबित हो रहा है और कई आश्रम शालाएं बंद पड़ी हुई है। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र का आया है, जहां पर आदिम जाति कल्याण विभाग छतरपुर की खुली ढोलकी पोल और कई आश्रम शालाएं बंद पड़ी पाई गईं। जी हां, आपको बता दें कि ककरा, टिपारी, सकुआहा, किशनगढ़ के आश्रम शालाएं ठप पड़ी हुई हैं और अधीक्षक गण मोटी रकम लेकर घर बैठे लीपापोती कर रहे हैं। जब खबर के संबंध में आदिम जाति कल्याण विभाग छतरपुर से बात की तो उन्होंने क्या कहा, देखें। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि खजुराहो छात्रावास में 50 सीट का प्रावधान है और 50 सीट होने के बाद भी अधीक्षक ने अपनी तानाशाही से 48 सीटों की नियुक्ति की है। वहीं अधीक्षक के द्वारा बताया गया है कि 42 बच्चों का राशन शासन से प्राप्त है और 48 बच्चों को खिलाया जाता है, जो शासन प्रशासन के लिए चुनौती का विषय बना हुआ है। एक तरफ तो भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार आदिवासियों और हरिजन बच्चों के लिए तरह तरह के भोजन उपलब्ध कराने के लिए आश्रमशालाएं एवं छात्रावास खोले गए हैं। वहीं अधीक्षक और छात्रावासों की आश्रमशालाओं की खुली पोल, देखें इस विशेष खबर में। वहीं खजुराहो अधीक्षक ने क्या कहा, हमारे YouTube चैनल श्रीवास टाइम्स को लाइक एवं सब्सक्राइब करके खबर को शेयर करने का सहयोग करें। धन्यवाद। कहाँ के निवासी हैं आप? हम कुरेला से हैं। तहसील राजनगर। कुरेला तहसील राजनगर से हैं। कितने छात्र हैं आपके साथ में? हमारे साथ में है छात्र 35 छात्र। 35 छात्र हैं। सभी उपस्थित रहते हैं? हाँ, सभी उपस्थित रहते हैं। खाना छुट्टियां चल रही हैं तो वो घर पर चले गए हैं। छुट्टियां किस चीज़ की चल रही हैं? वो पेपर है ना, चल रहे ना। अच्छा। तो हमारे पेपर खत्म हो गए हैं। अच्छा। तो 2-3 दिन की छुट्टी है तो हम घर जा रहे हैं। आप लोग भी घर जा रहे हैं? हाँ। तीनों लोग? हाँ। नहीं, आप नहीं जा रहे? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 12th में। क्या खाने पीने की क्या सुविधा है? खाने पीने की सुविधा बढ़िया है। बढ़िया है। क्या खिलाया है सर ने? आज सब्जी और रोटी, दाल चावल। 8 लोगों की सब्जी, दाल चावल, रोटी है। और कुछ खिलाते हैं कि या केवल सब्जी रोटी दाल चावल? नहीं, और कुछ भी, मतलब सवेरे नाश्ता हो जाता, शाम की नाश्ता हो जाता। क्या नाश्ता में क्या दिया आज? सवेरे में पोहा दिया। अच्छा, चलो धन्यवाद। मेरा नाम ब्रिजेश कपूर। जी सर, ये कौन सी जगह पे जहाँ पर आप पदस्थ हैं? ये खजुराहो, भारत छत्तीसगढ़ खजुराहो। सर, आपकी संस्था में कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं, मतलब जो निवास कर रहे हैं यहाँ पर? 50 सीटर है जी। अभी 48 लड़के, 48 लड़के हैं मतलब दर्ज हैं। जी। तो सर, इनके लिए क्या व्यवस्था है शासन के द्वारा, आपके द्वारा क्या खाने पीने की व्यवस्था है? क्या इनके लिए सुबह है नाश्ता जी 8 बजे, दाल चावल सब्जी रोटी। जी जी ये है, और शाम को भी नाश्ता है, दाल चावल सब्जी रोटी। दोपहर में क्या खिलाते सर आप? दोपहर को स्कूल चले जाते हैं, दोपहर को नहीं देते। अच्छा। और शाम इसमें कुछ सर जानकारी मिली कि कुछ और भी मिलता है खाने के लिए, जैसे कि मांस मदरा वगैरह? नहीं, ये अपने हॉस्टल में ही चलता है? ये मांस मिश्रण नहीं देते हैं, केवल त्यौहार में देते हैं। पूरी सब्जी, खीर पूरी बनवाते हैं। खीर पूरी? अभी जैसे 15 नवंबर होगा जी, उसमें बनाएंगे अच्छा सर। सब्जी रोटी।
तो सर ये पर बच्चे को शासन के लिए कितना राशन आता है? राशन नहीं, वजीफा आता है। कितना आता है सर पर बच्चे के लिए? 14 से 44 रुपये। 14 से 44 रुपये। और ये 2 बच्चे जो शेष हैं सर आपके नहीं है उपस्थित, वो नहीं मिले लड़के। अच्छा, मतलब तो आपके पास 48 बच्चों का राशन आता होगा? राशन तो कम ही आता है क्योंकि पिछले से चला रहा है। अच्छा, एक 42 आता है जी, और एक 23 आता है चावल। अच्छा सर, वो इसे चढ़ ही गया है। पिछले अधीक्षक ने कम लड़के थे तो कमी के हिसाब से वो जो है मिल रहा है। तो सर ये फिर आप अपने गार्ड से देते होंगे सर? ये जैसे हमारे 42 बच्चों का आता है और 48 बच्चों को खिलाते हैं आप? नहीं, राशन हमें मिलता है 4 कुंटल 92 किलो। जी, तो पूछता नहीं है, क्विंटल 1.5 कुंटल बाहर से लेना पड़ता है। जी, चावल भी अगर 2 ही टाइम, जैसे 48 बच्चे हैं जी, तो 9 किलो होगा, 9 किलो 9.5 किलो। अब इतना एक 23 में तो पूजेगा नहीं जी, इसलिए बाजार से लेना पड़ता है। सो उसका पेमेंट सर शासन द्वारा प्राप्त होता है कि आप अपनी जेब से सर? नहीं, उसी में करते हैं 14 से 44। 14 से 44 में। मतलब ये सोसाइटी से भी आप लोगों को गेहूँ वगैरह आता होगा, गेहूँ चावल? हाँ, गेहूँ चावल सोसाइटी से मिलता है। अभी मिला नहीं है अक्टूबर से। क्यों अक्टूबर से क्यों नहीं मिला सर? या आपने मांग? अभी आवंटन नहीं है, मैं चेक जमा कर दिया हूँ। अच्छा, मतलब एक माह में कितना मिलता है फिर आपको? गेहूँ मिलता है 1,492। अच्छा, 4 कुंटल 52 किलो गेहूँ जी, और 1 कुंटल 23 किलो चावल। अच्छा सर, दाल वगैरह आप खरीदते होंगे सर? दाल बाजार से लेते हैं। सब्जियां भी बाजार से लेते हो? बाजार से लेते हैं, बाकी सब कुल बाजार से लेते हैं। मतलब तेल मसाला वगैरह सब बाजार से? सब बाजार से। चलो धन्यवाद सर आपको। धनीराम आगे क्या लिखते हैं? सौर। सौर। अच्छा राजा, एक बताओ, आपके बच्चे कोई आश्रम में जाते हैं पढ़ने के लिए? जाते थे ले गए, अब उसकी माँ नहीं है जाए तो इतना थोड़ी हो। वहाँ पर नाम लिखा है? हाँ लिखा है। क्या मास्टर आते हैं वहाँ पर? हाँ मास्टर आते हैं। रोजाना आते हैं मास्टर? नहीं, कभी कभी आते हैं। अब और खाना पीना तो बंद रहता है। अब पहुँच गए जौन तो पहुँच गए, खा लीजिए। मतलब बच्चों को खाना भी नहीं मिलता है? हाँ, नहीं मिलता है? हाँ बना लेते कभी कभी, नहीं ऐसे बना ही रखा रहता ही है। बस कोई नहीं आ जाते हमारा नाम जानकी प्रसाद आदिवासी। अच्छा जो बताओ, जो आश्रम बनाया आपके यहाँ, वहाँ पर अधीक्षक महोदय आते हैं? अध्यक्ष महोदय आते हैं, लेकिन वे अपने मतलब से आते हैं, बाकी बच्चों पर कोई निर्भर नहीं। बच्चों को खाना पीना मिलता है टाइम से? नहीं, कोई खाना पीना नहीं, खाना पीना भी नहीं मिलता बच्चों को? कुछ नहीं। चलो ठीक। उमेश प्रताप सिंह। अच्छा राजा, जो बताओ, आपके गांव में जो आश्रम बना है सुकवाहा में, जी, क्या स्थिति देखी है आपने? यहाँ पे अनियमितताएँ पाई जाती हैं। अधीक्षक है साहब हैं तो हमें हिसाब मतलब आते नहीं हैं, कभी कभार आते हैं। आज आप गए थे, आपने देखा अधीक्षक महोदय को? जी नहीं देखा? नहीं देखा, उपस्थित नहीं। कोई बच्चे? हाँ बच्चे हैं कुछ। बच्चे दिखे आपको? हाँ, वहाँ पर बताया जाता है कि अधीक्षक इसी प्रकार से लापरवाही करते हैं। हाँ अनियमितताएँ हैं, मतलब नियमित तौर पे आते नहीं हैं। नियमित तौर पर नहीं आते। रहते कहाँ पर हैं जी? वो शायद है बिजावर में रहते हैं, उनका निवास स्थान पता नहीं है। अच्छा, बिजार में रहते हैं। चलो धन्यवाद राजा। मेरा नाम मनोज कुमार अहरवा है। मैं जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग के पद पर कार्यरत हूँ। ऐसा एक मामला आया है, ककरा, चरौली, टिपारी, सुकवाहा और कौन सा गाँव है ये, सुनहाड़। इसमें सर जानकारी प्राप्त हुई है, वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें यह आया था कि वहाँ की जो संस्था है वो बंद रहती है। सर इस संबंध में क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमने कल ही हमारे क्षेत्र संयोजक जी हैं
जी। उनको परख ऐप के माध्यम से वो वहाँ गए थे संस्थाओं का निरीक्षण करने, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है और ऑनलाइन किया गया है। और भविष्य में भी अगर इस तरह की सूचनाएं मिलेंगी तो हम तत्काल संस्थाओं का निरीक्षण करेंगे और इस पर एक्शन लेंगे। सर, जिस तरह से खबर वायरल हुई थी लेकिन आपके विभाग के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, आखिर क्यों? नहीं, विभाग के द्वारा तो कार्रवाई की गई थी, संबंधित अधीक्षकों को बुलाया गया था, उनको नोटिस दिया गया था, समक्ष में भी उनको समझाइश दी गई थी पहली बार कि इस तरह की अब नहीं मिलनी चाहिए मेरे कार्यकाल में। जी। भविष्य में अगर इस तरह की अगर घटना या सूचना मिलती है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ पूछना